वेरी गुड। साढ़े 5 से 6:45 यादें तो है नहीं। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे मीटर ब्रिज के बारे में ना। ये मीटर ब्रिज क्या करता था, वो उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था कल मीटर ब्रिज का वो ये था कि मिनिमम उसका ये क्या कहते हैं एरर इन द उस पे क्या होगा, रेजिस्टेंस में क्या एरर होगा। तो याद करो हमने देखा था उसके लिए मीटर ब्रिज का हमने देखा था कि कोई भी अगर मीटर ब्रिज है तो उस मीटर ब्रिज में यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस था x, यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस था r, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाते थे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हमने बोला था कि ये अगर लेंथ L1 था, ये लेंथ अगर L2 था, तो x बाय r किसके इक्वल था? किसका है सर ये मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज टॉपिक हमारा हुआ था ना इलेक्ट्रिक करंट में। हाँ हाँ सर, कल का ही। हाँ हाँ, तो x बाय r कितना हो जाएगा? L1 बाय L2 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा हमारा? r L1 बाय L2 हो जाएगा। यहाँ पे L1 प्लस L2 किसके इक्वल होगा? 100 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा हमारा डेल्टा x बाय एक्स इक्वल टू r तो हमने खुद सेट किया तो उस पर तो कोई एरर होगा नहीं। डेल्टा L1 बाय L1 प्लस डेल्टा L2 बाय L2, ये हमने सीखा था मीटर ब्रिज में, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था डेल्टा L1 क्या था? 0.1 सेंटीमीटर, जो मीटर स्केल का होता है। डेल्टा L2 क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर। L1 यहाँ की लेंथ हो गई, L2 यहाँ की लेंथ हो गई। अगर हमको एरर निकालने के लिए बोला जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से। फिर हमको अगर एरर निकालने के लिए बोला जाएगा अगर x में, तो हम उसको इस मेथड से निकाल सकते हैं। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया था। इस पे पता है क्वेश्चन आ भी चुका हुआ IIT में। ऐसा क्वेश्चन था कि मान लो कि तुमको ये निकालने बोला जाएगा तो तुम यहाँ से x निकाल करके ऐसा करके सॉल्व करके निकाल लो, ठीक है। आई थिंक इस पे किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर तुमको एरर निकालने के लिए बोला जाए तो हम निकाल सकते हैं एरर को इस तरह से। और हम लिखते कैसे एरर को? x प्लस माइनस डेल्टा x लिखते हैं। 4 ऑप्शन होंगे जहाँ पे लिखा होगा x, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा x। जहाँ पे डेल्टा x क्या होगा? ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं ना फॉर्मेट में, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस ऑप्शन में क्या दिया गया उसके हिसाब से लेना। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो हमारा आंसर आ रहा है, लेट्स से किसी का 60 ओम आ रहा है, हमारा x, ठीक है, कैलकुलेशन किया 60, और यहाँ पे हमारा प्लस माइनस अगर आ रहा है, लेट्स से अगर 0.5, मतलब हमारा जो आंसर आया है वो 59.5 से लेकर के 60.5 के बीच में होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। ओके, अब देखो, अब सवाल ये आता है इसमें से, ये तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन अब इसमें सवाल आता है ये कि हम क्या ऐसा सेटिंग करें कि हमारा एरर है वो सबसे कम से कम आए, ठीक है। एरर अगर हमारा कम से कम अगर आएगा तो हम क्या देखेंगे कि डेल्टा एक्स, एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? टॉपिक क्या हमारा? कंडीशन फॉर मिनिमम एरर। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी गलती कैसी हो? कम से कम हो। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा?
डेल्टा L1 इंटू L2 प्लस डेल्टा L2 इंटू L1 बाय L1 L2। अब देखो तो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 तो बराबर ही होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, एरर इन द लेंथ, और एरर इन द लेंथ मीटर स्केल में कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमारा जो मीटर स्केल होता है उसमें जो सब उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 होता है, कल ही हमने सीखा था। तो यहाँ पे डेल्टा L1 और डेल्टा L2 तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मान लो डेल्टा L1 के इक्वल है, बाय ब्रैकेट में L1 प्लस L2, नीचे में क्या लिखा है, L1 L2, L1 इंटू L2, व्हाट इज L2 हियर, L2 इज 100 माइनस L1। अब देखो तो L1 प्लस L2 भी तो कांस्टेंट, ये 100 के बराबर होगा ना, ये तो कांस्टेंट हुआ, L1 इंटू 100 माइनस L1, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अलग अलग सेटअप लेकर के, ठीक है, अगर हमको मान लो x मेजर करना है तो हम यहाँ पे अलग अलग r ले सकते हैं x को नापने के लिए। अलग अलग r से हमको अलग अलग L1 L2 मिलेगा, तो हमको क्या मिल सकता है, उससे x मिल सकता है ना। अगर हमने r को कभी ज्यादा लिया कभी कम लिया, तो जैसे जैसे ज्यादा कम करेंगे L1 L2 अलग अलग आएगा, लेकिन हमको x की वैल्यू कैसी आएगी, मोर और लेस सेम आएगी। अब क्या ऐसा इस पे सेटिंग किया जाए ताकि हमारा एरर कैसा हो, ये एरर कैसा हो, मिनिमम है, और मिनिमम एरर, ये जो वैल्यू है ये कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो हम क्या ले सकते हैं, डी L1 100 माइनस L1 बाय डी L1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये कितना हो जाएगा, 100, L1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस L1 स्क्वायर का हो जाएगा 2L1, तो L1 कितना आ गया, L1 आ गया 50 सेंटीमीटर। मतलब अगर हमारा L1 50 सेंटीमीटर पे अगर आ जाता है तो हमारा एरर कैसा होगा, मिनिमम होगा। कहने का मतलब क्या होगा, समझना इस चीज को ध्यान से। मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस है x, ठीक है, मुझे पता नहीं x क्या है। मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को लिया और जॉकी को मैंने क्या किया, 50 सेंटीमीटर पे ला करके फिक्स कर दिया। मैंने क्या किया, जॉकी को लेकर के 50 सेंटीमीटर पे फिक्स कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे ला करके फिक्स कर दिया, ठीक है, और जॉकी को। और मैंने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने जॉकी को कहीं भी रख दी थोड़ी ना हट जाएगा डिफ्लेक्शन। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ लगाया मैंने एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये x कुछ अलग है, r कुछ अलग होगा, ये 50 सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन तो होगा, डिफ्लेक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल से r को चेंज कर रहा हूँ इन सच ए वे कि गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दिखाए, 0 डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर दिखाता है 0 डिफ्लेक्शन, ठीक है, और जॉकी कहाँ पे 50 पे फिक्स है, मैं r चेंज कर रहा हूँ ताकि ये कितना डिफ्लेक्शन दिखा, 0 डिफ्लेक्शन। उस सिचुएशन में मतलब x और r कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ये 50 पे होगा ना, 50 पे 50 बाय 51 हो गया, तो x बाय r तो इक्वल हो जाएगा ना, L1 बाय L2 अगर इक्वल हो जाएगा 50-50, तब तो ये x हमको r के इक्वल देगा। मतलब यहाँ पे अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमको ये r किसके इक्वल मिल जाएगा, बिल्कुल हमको x के इक्वल मिल जाएगा उस समय, ठीक है। वो जो r जो होगा ना, बिल्कुल हमको एक्यूरेट रीडिंग देगा ऑफ दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि मान लो ये हमको x पता नहीं था, हमने यहाँ पे देखा ये आता 47 ओम पे, ठीक है, ताकि 0 आता, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल 47 होगा, क्योंकि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे हमने फिक्स किया था। अब 50 सेंटीमीटर पे एरर कैसा आता है, बिल्कुल से मिनिमम आता है। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस है मान लो 62.1 ओम, तुम कहाँ कितना रेजिस्टेंस यहाँ ट्राई करोगे, 62 पर मतलब अलग अलग थोड़ी लेंगे, 60, 61, 61.1, 61.2, 61.3, ऐसा अलग अलग लेना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। कुछ भी हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब क्या मैं हर बार बैठ के ट्राई करूंगा, सुबह शाम हो जाएगी, 2 महीने बीत जाएंगे, तब जाके समझ में आएगा कि भाई है क्या एग्जैक्ट, ठीक है। इसलिए निकालने में तो इसी से निकालते हैं, लेकिन ऐसा पूछा जाए अगर कि हमारा कब बेस्ट होगा, तो आंसर है 50 सेंटीमीटर पे बेस्ट होगा, ठीक है।
इसलिए अगर हमारा कभी भी मान लो अगर हम करते रीडिंग और हमारा L1 आता है 47, L2 आता है 53, अगर ऐसी रीडिंग हमारी अगर आती है ना तो हमारा आंसर उस सिचुएशन में ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो कहना मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मान लो तुमने R1 R2 किया है और तुम्हारा डिफ्लेक्शन अगर 50 सेंटीमीटर पे जीरो आ रहा है, तो उस समय जो हमको जो अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा सही मिलेगी। तुम्हारे पास 5 रीडिंग आ रही है L1 L2 के लिए, एक ही एक्स के लिए, ठीक है, कभी 30 पे आती है और फिर उधर 70 पे आती है, इधर 40 पे आती है, इधर 60 पे आती है। लेकिन अगर 50-50 पे अगर आ जाए ऐसा, ठीक है, अगर दोनों तरफ इक्वल हो, ठीक है, तो हमारी रीडिंग कैसी होगी, बेस्ट होगी। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जिससे कि हम लोग नाप सकते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ, ये हमारा हो गया क्या कहते हैं एरर के बारे में। ठीक है, तो एरर निकालने आना चाहिए, और एरर कब सबसे कम होता है, जब हमारी रीडिंग किस पे आती है, तो आंसर है 50 सेंटीमीटर पे आती है। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सबको ट्राई करेंगे, सबको कोशिश ट्राई करना है इसको। एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर है, दोनों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ये बोला गया है कि यहाँ पर अगर जो हमको जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है ना, जीरो डिफ्लेक्शन मिला आपको मान लो L1, ठीक है, ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन मिला आपको L1 पे, एक्स और आर का रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स प्लस आर जो है ये 1000 ओम है। हमने गैल्वेमीटर लगाया, हमको डिफ्लेक्शन मिलता है L1 पे, ठीक है, बोला गया ऑन इंटरचेंजिंग एक्स आर we have to shift jockey by 10 centimeter. Find x and r. ठीक है, फटाफट ट्राई करो इसको। x प्लस आर गिवन, बोला गया इंटरचेंज कर दो, x को इधर भेज दो, r को इधर भेज दो, तो हमको इसको लेफ्ट पे खिसकाना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर। तो बताओ x की वैल्यू और r की वैल्यू क्या होगी। बीटा ब्रिज है तो L1 प्लस L2 कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 100 सेंटीमीटर होगा। फटाफट करो इसको। हेलो, हाँ क्लास में क्यों नहीं बैठे।
हाँ ठीक है, सॉरी। L1/L2 इक्वल्स टू L2/10/L1 - 10। L1 को मैंने L1 लिख दिया, L2 को मैंने क्या लिख दिया 100 - L1 इक्वल्स टू, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, L2 को मैं क्या ले सकता हूँ 100 - L1। ये एक काम करो ना, L1/L2 क्या हो जाएगा, 100 - L1 कर दो इसको, इक्वल्स टू L2 को मैं क्या ले सकता हूँ 100 - L1। और ये L2 है बराबर था, सही जा रहे थे हम। L2 था हमारा 100 - L1 प्लस 10 बाय L1 कितना हो गया हमारा, L1 - 10 हो गया। आई बात सबको समझ में? हमको निकालना क्या, R और X निकालना है। तो हमको दिया हुआ क्या, इंटरचेंज करने में 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हाँ कौन, हाँ बोलो, हाँ बोलो चेतन। अच्छा बोलो, थैंक्स अ लॉट। L1 स्क्वायर माइनस 10 L1 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 110 माइनस L1 इंटू 100 - L1। आएगी नहीं समझ में, ठीक है। इसको ऊपर भेज दिया, सर एक बार रिपीट कर दो ना, पहले वापस करना पड़ेगा। माइनस L1, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें L1 निकालना है। एक बार L1 मिल जाएगा ना, L2 तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बिकॉज L1 प्लस L2 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना कि L1 निकाला। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आगे थोड़ा प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे देख लो, इस चीज का अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो L1 स्क्वायर माइनस 10 L1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 11, उसके बाद 4 0 3 0, ठीक है, माइनस 100 L1, ठीक है, फिर माइनस 110 L1 प्लस L1 स्क्वायर, ठीक है। ये जीरो, ये L1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा हमारा 11 से इधर चला गया, तो इसको इधर ले लेते हैं। तो इसको इधर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200 L1, है ना, क्योंकि देखो ये इधर गया तो प्लस हो गया, 200 L1 इक्वल टू, ये कट जाएगा ना, L1 हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। L1 अगर 55 आएगा तो L2 45 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, हमको ये पता है पहले से कि L1/L2 कितना आ रहा है 55, L1 आ रहा है 55, तो L2 कितना हो जाएगा 45। तो X क्या, X/R कितना हो गया, X/R हो जाएगा 55/45, तो ये हो जाएगा हमारा 11/9, ठीक है।
तो इसको अगर मैंने 11x मान लिया, इसको 9x मान लिया, दोनों का सम कितना हो जाएगा 20x इक्वल्स टू 1000। अभी x कितना हो जाएगा 2 5 जा 9 पे, हाँ x कितना हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10 50। देखो ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया, एक हो गया 550 ओम और दूसरा कितना हो जाएगा 450। समझ में आ गया सबको? नहीं आया, एक बार रिपीट कर देना सर। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक रेजिस्टेंस x है, एक रेजिस्टेंस r है, ठीक है। ऑडियो अपना म्यूट मत करना, ठीक है, उसी को तो बताते चलना। x और r है, बोला गया इन दोनों का सम कितना 1000 है, ठीक है। बोला गया कि अगर हम इंटरचेंज कर दे, मतलब ये रेजिस्टेंस को यहाँ लगा दे, ये रेजिस्टेंस को यहाँ लगा दे, तो ये जो बैलेंसिंग पॉइंट जो था ना पहले, उसको मुझे 10 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट करना होगा। यहाँ था लेफ्ट में करना था, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा फिर से। तो बोला गया पहले क्या था, पहले जब ऐसे था ना सिचुएशन, तो x बाय r कितना था L1 बाय L2 था, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ L1, यहाँ पे L2 था। तब इधर कर देंगे तो r बाय x हो जाएगा, तो r बाय x कितना हो जाएगा, जब 10 सेंटीमीटर आगे की है तो लेंथ कितनी L1 माइनस 10 हो जाएगी, ठीक है। और ये लेंथ कितना हो जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इधर का कम होगा तो इधर का बढ़ भी तो जाएगा, तो L2 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या, हमको निकालना कि हमको x और r निकालना है, तो अगर हमने यहाँ पे x अपॉन r कर दिया तो ये हो जाएगा L2 प्लस 10 बाय L1 माइनस 10, क्या कर दिया, अब यहाँ से और यहाँ से भी दोनों बराबर स्प्लिट कर दिया, सॉल्व किया तो L1 आगे 55 सेंटीमीटर। हाँ हमको तो निकाला है लेकिन x और r है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x पे r L1 बाय L2 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे अगर L1 55 है तो यहाँ पे L2 45 हो जाएगा, ठीक है, 55 और 45, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, x बाय r कितना हो जाएगा 11, ये कट जाएगा 11x बाय 9x होगा। अब x कितना हो गया 11x और r कितना हो गया 9x, तो 11 प्लस 9 कितना होगा 20x, 20x किसकी 1000 के इक्वल होगा, x निकल गया, निकल जाएगा। हाँ सर। और ये सर टोटल लेंथ फिक्स होता है कि 100 सेंटीमीटर होगा? और तो मीटर एक्चुअली देखो, मीटर ब्रिज जो है ना, मीटर ब्रिज को उसकी वायर की लेंथ ही 1 मीटर होती है। ओके सर, 100 सेंटीमीटर फिक्स है। चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, ठीक है, कि इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, तुम्हारे जो भी तुम्हारे प्रैक्टिकल सिलेबस है तुम्हारे फिजिक्स का या कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है, जो तुम्हारे 12th में 11th में आ चुका है, 12th में जो आएगा, ठीक है, उसमें से 20% वहां लिखा रहता है इज फॉर IIT, ठीक है। ये जो मीटर ब्रिज जो है ना, ये तुम्हारे एक्चुअली प्रैक्टिकल्स में आता है, इसीलिए तुम्हारा मीटर ब्रिज से एक सवाल IIT में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। भले मीटर ब्रिज अगर तुम टॉपिक देखो ना अपने बुक में तो मुश्किल से ये 2 पेज का टॉपिक है, लेकिन इससे कुछ नहीं तो IIT में कम से कम 8 या 9 बार इसमें से सवाल आ चुका हुआ है। 2018 में भी आया था और उसके पहले भी आया हुआ है। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इसके सवाल को अच्छे से करना है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने इसके लिए, IIT के लिए। इनफैक्ट मैं बताऊं, तुमने जो सिमेट्री वाले इतने सर्किट देखे थे, ठीक है, पैरेलल फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, उसमें से कोई क्वेश्चन आए या ना आए, ठीक है, उसकी मैं उतनी गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये मीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अधिकतर सवाल पूछा गया, ठीक है। मीटर ब्रिज भी हमारे क्वेश्चन में, और हमारे क्वेश्चन में वो भी है, क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर भी है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में, इसलिए उस पे से भी सवाल आने की पूरी चांस है। तो मीटर ब्रिज वाले क्वेश्चंस तुमको कहीं भी मिले ना, तो चाहे नीट हो चाहे तुम्हारा IIT हो, ठीक है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मीटर ब्रिज में, एंड करेक्शन। एंड करेक्शन पे भी क्वेश्चन आ चुका हुआ IIT में। देखो बोला गया ना कि हमारे पास मान लो एक मीटर ब्रिज है ऐसा, हमारे पास मान लो ये मीटर ब्रिज था, और इस मीटर ब्रिज में हमसे पूछा जाएगा कि एंड करेक्शन क्या होता है। पहले हम एंड करेक्शन के मतलब को समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारे सामने इसमें एंट्रेंस के क्वेश्चंस अगर आते हैं
तुम उस कंसेप्ट पे इस पे सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ बोला गया ना कि यहाँ पे एक ऐसा, देखो मीटर बीज में क्या था, आर रेजिस्टेंस ऐसा था, ये वायर थी ऐसे, और इसका अगर हम प्रॉपर सेटअप देखें ना, अगर इसका प्रॉपर सेटअप में कुछ ऐसा होता था। ये यहाँ पे हम ऐसा देखते थे, ठीक है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था, ये मान लो एक्स था, ये नॉन रेजिस्टेंस आर होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है। जब हम यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी है, यहाँ मैंने बोला कि यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी है, L1 है, और यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी होती है, L2 होती है, ठीक है। तो क्या वास्तविकता में ये लेंथ जो मैं L1 ले रहा हूँ और ये लेंथ जो मैं L2 ले रहा हूँ, क्या ये बिल्कुल सही लेंथ है? तो आंसर इज, अगर हम बिल्कुल माइन्यूटली बात करें, ठीक है, तो लेंथ L1 L2 सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये L1 क्या हो गया, हम ये बोल रहे हैं कि इसका अपॉन इसका इक्वल टू डिस रेजिस्टेंस अपॉन डिस रेजिस्टेंस, है ना, हम तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हम बोलते हैं यहाँ पे कि ये, अगर मैंने बोल दिया अगर यहाँ से ये अगर L1 है, ये L2 है, ठीक है, तो क्या ये x बाय आर, क्या ये सिर्फ इतने से रेजिस्टेंस का रेशियो होता है? क्योंकि ये कैसे आता है ये x बाय आर, ये x बाय आर ऐसे आता है ना, रो L1 बाय रो L2, इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, ये कट जाता था रो रो। अभी क्लास खत्म होगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, तो कट जाता था वो। लेकिन अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पे क्या इग्नोर किया, हमने यहाँ पे इस पार्ट का रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया। ये जो पार्ट का जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एंड करेक्शन, ठीक है। हो सकता है थोड़ी वायर भी यहाँ पे आ जाती हो, तो हमको यहाँ पर जब हम लिखेंगे ना रेजिस्टेंस x बाय आर इक्वल्स टू, ठीक है, इसका ये रेजिस्टेंस R3 बाय R4, मतलब रो L1 बाय रो L2, तो इस R3 में हमको ये वाला रेजिस्टेंस भी तो ऐड करना पड़ेगा, और ये वाला R4 में हमको ये वाला रेजिस्टेंस भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो अब रेजिस्टेंस को ऐड करना क्या होता, थोड़ा सा मुश्किल हो, तो हम क्या करते हैं, हमने इस पार्ट के लिए, इस रेजिस्टेंस के लिए एक वर्ड बनाया है, इक्विवेलेंट लेंथ। इसके लिए, ये रेजिस्टेंस के लिए हमने एक वर्ड बनाया है, इक्विवेलेंट लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि जो वायर है, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड वायर होती है ना, जो तुम्हारे फिजिक्स लैब में होती है, उसका रेजिस्टेंस होता है 4 ओम पर मीटर। ये तुम्हारे स्कूल में जो वायर होगी ना, ठीक है, उसका यही रेजिस्टेंस होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है, क्योंकि वायर कॉन्स्टेंटन की बनी होती है, मैंगनीन की बनी होती है, उनका जो रेजिस्टेंस होता है ना, 4 ओम होता है 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मान लो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो वायर है, ठीक है, जो स्ट्रिप है कॉपर का, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक है। मान लो कि इसका रेजिस्टेंस है 0.004 ओम। यहाँ की जो स्ट्रिप थी, इसका एरिया थोड़ा पतला ले लिया गया, ठीक है, एरिया कम होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। ये वाली जो स्ट्रिप थी, इसका रेजिस्टेंस था 0.008 ओम, ठीक है। हमको पता है कि हमारे पास ये वाली जो वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। 4 ओम मतलब हो गया कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.04 ओम पर मिलीमीटर, ठीक है। इतना 1 मिलीमीटर का इतना रेजिस्टेंस है इस वायर में, ठीक है। अगर 4 ओम पर मीटर है, मतलब ये 1 मीटर की वायर है, इसका 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इसकी 1 मिलीमीटर कितना रेजिस्टेंस होगा, 0.04 ओम ओम पर मिलीमीटर। अब अगर हम देखें कि ये वायर अगर 0.04, ये कॉपर स्ट्रिप कितने का, 0.04, मतलब अगर मैंने यहाँ से स्ट्रिप को निकाल दिया, तो मुझे यहाँ पे इस स्ट्रिप के लिए मुझे यहाँ पे कितनी सेंटीमीटर की वायर या कितने लेंथ की ये मैंगनीज वायर जोड़नी पड़ेगी
ताकि मैं इस स्ट्रिप के रेजिस्टेंस की बराबरी कर सकूं। तो आंसर बड़ा सिंपल है, मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा 1 मिलीमीटर वायर। आई बात समझ में? यहाँ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 1 मिलीमीटर, 4 में मिलीमीटर यहाँ सेंटीमीटर आया, यहाँ सेंटीमीटर आया क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो जाता है ना। हाँ, यानी कि मुझे यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की वायर जोड़नी पड़ेगी, तो आंसर है 1 सेंटीमीटर। अगर मान लो मैंने यहाँ से स्ट्रिप को अगर हटा दिया है तो मुझे स्ट्रिप यहाँ पे स्ट्रिप के बदले कितने सेंटीमीटर की मुझे वायर जोड़नी पड़ेगी, तो आंसर है 0.08। तो मुझे यहाँ पे कितनी जोड़नी पड़ेगी, तो आंसर है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना x/r, तो मैं ये लेंथ जो देख रहा था ना L1, इसके साथ मुझे ये इक्विवेलेंट लेंथ भी देखनी पड़ेगी जो कितनी थी 1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखता इक्वल्स टू L1/L2 प्लस 1, और यहाँ पे कितने का था, यहाँ 2 का था, तो बाय 2। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, दिस इज मोर करेक्ट वे। ठीक है, ये ज्यादा सही तरीका होता है। हालांकि हम ये तरीका लैब में नहीं यूज करते क्योंकि जो भी कॉपर स्ट्रिप होती है, एक तो उसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है कि एक मिनट, ठीक है, एक तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, और दूसरी बात उसका इक्विवेलेंट लेंथ को निकाल पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही एक्यूरेटली एक्सपेरिमेंट करता है तो हम उसके रेजिस्टेंस को निकालने के बाद, उसके इक्विवेलेंट लेंथ को निकालने के बाद हम इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे एंट्रेंस में क्वेश्चन आ चुका होगा। आगे सबको बात समझ में कि हाउ वी कैन, जो भी हमको, और हमको एग्जाम में क्या होता है, अगर आईआईटी में या कहीं भी क्वेश्चन अगर आता है तो हमको वो लोग डायरेक्टली इसका दे देंगे कि एंड करेक्शन आर 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब हमको यहाँ 1 ऐड करना है, 3 हमको यहाँ पे 3 ऐड करना है। 1 सेंटीमीटर मतलब उसका लेंथ दे देंगे सर। हाँ, वो डायरेक्टली लिखा रहता है वहाँ पे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मतलब ये जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो रेजिस्टेंस बराबर होता है 1 सेंटीमीटर ऑफ दिस मीटर वायर। ठीक है, जो कॉन्स्टेंटम की बनी होती है, याद रखना ये कॉपर का, स्ट्रिप कॉपर का बना होता है। ठीक है, और ये वायर किसकी बनी होती है, मैंगनीन की बनी होती है, कॉन्स्टेंटम की बनी होती है, एलॉय होता है। तो उसका जो होता है ना, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर से ज्यादा फर्क नहीं आता। और कॉपर के यूज करते, उसका एंड करेक्शन बहुत कम हो जाता है, इसलिए कॉपर यूज करते हैं। तो ले लो कि ज्यादा रेजिस्टेंस वाला तो एंड करेक्शन ज्यादा होगा तो एरर ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसलिए एंड करेक्शन मतलब ये लेंथ क्या बताती है कि इसका रेजिस्टेंस कितने सेंटीमीटर वायर के रेजिस्टेंस के बराबर है। अगर बोलेगा एंड करेक्शन 5 सेंटीमीटर है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस ये 5 सेंटीमीटर वायर के रेजिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, अगर हमको बोल देगा इसका एंड करेक्शन 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब इस कॉपर स्ट्रिप का कितना रेजिस्टेंस होगा, 0.04 इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज 2 ओम। आई बात समझ में? एंड करेक्शन छोटा होना चाहिए। अगर सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मीटर ब्रिज में हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया है। मीटर ब्रिज के मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस मीटर ब्रिज पे खासा फोकस करना। ठीक है, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे तुमको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि तुमको अगर 11th 12th का टॉपिक रिवाइज करना है ना, तुमको कोई बात नहीं बताएगा, लेकिन वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये सब ऐसे टॉपिक होते हैं जो तुमने शायद कभी 11th में पढ़ी भी ना हो। ठीक है, तुमको ठीक से पढ़ाया भी ना गया हो, लेकिन इससे सवाल आईआईटी में अधिकतर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या कहते हैं, अपना रेजोनेंस ट्यूब वाला क्वेश्चन, ठीक है, साउंड वाला टॉपिक, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन इसमें से अधिकतर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये सब टॉपिक में से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं जो 11th के टॉपिक है। मतलब समझ लो हर साल जो है ना कहीं इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करें तो ये हमारा नया टॉपिक हो गया। ठीक है, अभी शायद क्लास, एक काम करो ना, मैं एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।